हेलो गाइस, आज मैं जिस ड्रामा को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक चाइनीज़ ड्रामा है जिसका नाम है माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन। और ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रामा है। तो चलिए बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यह लड़का है जो कि कहीं गाड़ी से जा रहा है, लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब है जिसकी वजह से इसका गाड़ी टकरा जाता है किसी चीज़ से और यह नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा यह ज़ख्मी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की है जो रोशनी के होते हुए इधर आ रही है। जिसके बाद ये इसके पास आती है और आके इसके गाड़ी के पास एक कपड़ा होता है, ये इसके गाड़ी के अंदर ही होता है, जिसको वो उठाती है और उठा के जल्दी से अपने बदन पे बांध लेती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं पहनी भी होती है। क्योंकि एक्चुअली में यही वो लड़की है यानी हीरोइन है जिसका नाम है, अभी नहीं बताऊंगी मैं इसका नाम, तो यही है जो कि एलियन है। तो वो कपड़ा पहनती है और ये जो हीरो है ऑफ कोर्स वो हीरो है यहाँ का, जो लड़का है वो हीरो है इस ड्रामे का जिसका नाम है फैंग लैंग। तो वो इसको सूंघती है। एक्चुअली यहाँ पे हार्मोन कलेक्ट करने के लिए आती है इंसान का और वो इसके स्मेल को काफ़ी अच्छा सोचती है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे गाड़ी जो है वो तेल गिरने लगता है इसकी गाड़ी से और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद ये जो लड़की होती है ये उसे बचाने के लिए अपने शील्ड को लगाती है उसके पास, लेकिन जब वो उसे शील्ड को लगाती है तभी जो आग है इसके पीछे पड़ता है और उसके बाद इसके मुँह से जो इसका एनिसेटर होता है जिससे वो अपने घर वापस लौट सकती है वो निकल के इसके बॉडी में गिर जाता है, यानी फैंग लैंग के बॉडी में गिर जाता है और अंदर वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है यानी अंदर चला जाता है। जिसके बाद इसे इस बात का एहसास नहीं होता है और इसका जो लॉकेट है उसका भी जो पार्ट होता है वो भी उसके पास चला जाता है और उसके बाद ये ज़ोर से पानी में उड़ के फेंका जाती है। जिसके बाद सुबह हो जाता है, आई मीन 2-3 दिन बाद दिखाता है कि सुबह है और उसके बाद अब जो फैंग लैंग है वो ठीक हो गया है। तब वो डॉक्टर से पूछता है कि कुछ अजीब क्या मेरे बॉडी में है, तो वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो और एक्सीडेंट से भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तुम अभी बिल्कुल तंदुरुस्त हो। फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया था एक शैडो के बारे में जो मेरे चेस्ट में पाया गया था, उसका क्या? तो वो बोलता है उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं पता है। अब हम देखते हैं कि एक बूढ़ा है जो बैठ के आराम से फिशिंग कर रहा है। तभी ये जो लड़की है वो वहाँ पे आती है और आके उसको पहले स्कैन करती है और फिर आके इसका नाम लेके बोलती है कि आप यहाँ के वासी हैं ना, क्या आप मुझे बता सकते हैं? और वो उससे पूछने लगती है कि देखिए अंकल, मेरा जो एनिसेटर है ना वो कहीं पे गायब हो गया है और इसी वजह से मैं भी दुनिया में फंस गई हूँ, मुझे अपने घर लौटने के लिए वो वापस चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुझे कहाँ पे मिलेगा? तो वो बूढ़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा उससे डर जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन और इसको मेरा नाम कैसे पता है। फिर वो पूछती है कि यहाँ पे कोई नॉर्थन हेमिस्फीयर भी है क्या? उसके बाद वो बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डर के वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि अपने कछुआ से बात कर रही है जिसको ये अपने साथ स्पेस से लाई थी और इसका नाम होता है जाओबू। वो बोलती है कि मुझे तो ये जगह काफ़ी खतरनाक लग रही है। तब उसे वो बोलती है कि तुम घबराओ मत, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगी और हम लोग अपने घर वापस लौट जाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद ये बोलती है कि सब कुछ सही है, तुम घबराओ मत, लेकिन पता नहीं मेरा एनिसेटर कहाँ गिर गया है, अगर वो नहीं मिला तो हम लोग कैसे भी घर नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि हम किसी को दे ही नहीं पाएंगे सिग्नल। उसके बाद उसे याद आता है कि इसने 2-3 दिन पहले एक लड़के की जान बचाई थी, शायद तभी इसका एनिसेटर उसके बदन में गिर गया था। अब हम देखते हैं कि जो हीरो है यानी फैंग लैंग है वो नहा धो के तैयार हो रहा है और तैयार होकर वो पहुंच जाता है ऑफिस। जब फैंग लैंग ऑफिस पहुंचता है तब वहाँ पे उसका सेक्रेटरी आता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता है एक बड़ी मुसीबत हो गई है, जिसको तुमने छोड़ा था वो सारी आ गई हैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए। दरअसल इसे एक प्रॉब्लम होता है, इसे यह प्रॉब्लम होता है कि ये गर्लफ्रेंड तो बनाता है लेकिन इसे औरत से ही प्रॉब्लम होता है, ये थोड़े दिन में सबको भूल जाता है। जिसके बाद सारी लड़की गुस्सा हो जाती हैं और गुस्सा हो जाने के बाद आ जाती हैं इससे शादी करने के लिए। अब हम देखते हैं कि फैंग लैंग आता है मीडिया के पास, तो सब बोलती हैं कि आपका ये फोर्स मैरिज के बारे में क्या ख्याल है? तो वो बोलता है देखिए प्यार हो या शादी हो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है क्योंकि करने के बाद भी वो खुश नहीं रहेगा। जिसके बाद ये बोलता है मैं सारी लड़कियों से अकेले में मिलना चाहूँगा और फिर वह सबको बुलाता है और बुला के सबको वह ऐसी बात समझा देता है कि सब जाके खुद ही मीडिया में बोल देती हैं कि फैंग लैंग ने बिल्कुल सही बोला है, कोई भी शादी ऐसे नहीं कर सकता, ये अपना मैटर होता है पर्सनल, अगर वो हमसे शादी नहीं करना चाहता है या हमें याद नहीं रख रहा है तो कोई बात नहीं है। जिसके बाद ये बात सेटल हो जाती है। अब इसका जो सेक्रेटरी होता है वो सारी लड़कियों का लाके इसे देता है फोटो कि आपने इन सबको डेट किया लेकिन आप इस सबको भूल गए एक वक्त के बाद। फिर वो उसे पूछता है कि और एक्सीडेंट के पास से कुछ मिला था क्या, कोई इन्फॉर्मेशन मिली तुम्हें? तो वो बोलता है कि ऐसा तो कुछ नहीं मिला है लेकिन ये चीज़ मिला था आपके कपड़े से। इसके बाद वो देखता है एक्चुअली में यही होता है एनिसेटर
उसके बाद हम देखते हैं कि ये बैठी हुई है, बैठ के अब ये सोच रही है कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। तो ये बताती है उसका एक बॉडी का शेप कि ऐसा वो दिखता था, उसका बॉडी ऐसा ही था। अब ये एक मॉल में आ जाती है ताकि ये कपड़े वपड़े अच्छे से पहन ले और इंसान के बीच में जा सके। उसके बाद ये कपड़े को चोरी करने लगती है अपने जादू से, जिसके बाद इसकी जो कछुआ होती है यानी जाबू होती है वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, अर्थ पे ऐसा करना अपराध होता है। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मुझे तो अपने इनिशिएटर को ढूंढना है, इसके लिए मुझे लोगों की तरह दिखना ही पड़ेगा, उनकी तरह कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। फिर इसे एक ब्राइड का कपड़ा बहुत पसंद आता है तो ये उसे पहन लेती है, लेकिन गार्ड देख लेता है और उसे दौड़ाने लगता है, जिसके बाद ये वहाँ से दौड़ के भागने लगती है। और उसके बाद ये रोड पे पहुँच जाती है, लेकिन रोड पे काफ़ी सारे गाड़ी आने लगते हैं, जिसके बाद ये डर के वहीं पे बैठ जाती है। और इतना ज़ोर से आवाज़ भी होता है सबका हॉर्न का कि अपने कानों पे हाथ डाल देती है। तभी वहाँ पे फैंगलैंग की गाड़ी आके रुक जाती है, लेकिन यह काफ़ी डरी भी होती है और यह सबको फ्रीज कर देती है क्योंकि इसके पास ये पावर होता है। और फैंगलैंग सिर्फ फ्रीज नहीं होता, बाकी सब फ्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद जब वो आसपास मुड़ के देखता है तो ये देखता है कि सारे लोग फ्रीज हो गए हैं। और यह लड़की फिर उठती है और उठ के वह खुशी खुशी सबको देखती है और फिर वो जो गार्ड होता है उसे वो बाय बाय करके वहाँ से चली जाती है। जब वह चली जाती है तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद फैंगलैंग को समझ नहीं आता है कि आखिर ये हुआ क्या है। अब वो सोचता है कि शायद ये जो भी कुछ हो रहा है ये मेरा हेलुसिनेशन है, मैं ये सब हेलुसिनेट कर रहा हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये फिर अपने डॉक्टर के पास पहुँच जाता है और डॉक्टर से पहुँचने के बाद ये पूछता है कि मुझे जो बीमारी है क्या उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि मैं हेलुसिनेट करूँ चीज़ें। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा है, तुम्हें एक बीमारी ऑलरेडी है और तुम उस चीज़ को हेलुसिनेट कोई चीज़ को नहीं कर सकते हो। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर वो क्या था। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये जो लड़की है ये एक जगह आई है जहाँ पे पार्टी चल रही है और ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और ये जब अंदर आके देखती है तो बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो शर्टलेस होकर डांस कर रहे होते हैं, जिसको देख के सोचती वाह इन सब के हार्मोन की खुशबू कितनी अच्छी है। और फिर सबको सूंघने लगती है और फिर उन लड़कों के साथ जाके ये भी डांस करने लगती है। जिसके बाद ये सबके फ़ोटो को मिलाने लगती है, उस फोटो को निकाल के सबके बदन से मिलाने लगती है कि ऐसा तो कोई भी दिख नहीं रहा है। फिर वो बोलती है नहीं, तुम में से कोई भी वो नहीं है। तो वो बोलता है कि लो वाइन पी लो, फिर हम भी वैसे ही लगने लगेंगे तुम्हें। फिर ये पी लेती है वाइन, लेकिन वो जो लड़के होते हैं गलती से वो जो वाइन होता है वो जाओबू पे गिरा देते हैं और उसके कछुए का जो अंजड़ पंजड़ है वो ढीला होने लगता है। जिसके बाद ये बोलती है कि अरे तुम लोग क्या कर दिया, तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा महंगा है, ये कितना ज़्यादा कीमती है, अब तुम लोग इसका पेमेंट दोगे, दो पैसा तो दो। लेकिन फिर वो लोग सब वहाँ से चला जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने कछुओं को लेके। उसके बाद ये जब दौड़ के जाती रहती है तो यहाँ पे रुक के देखने लगती है कि एक लड़का गाना गा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा होता है। तो ये सोचती क्या मैंने इसे बचाया था, और वो गाना गा रहा होता है। तो फिर ये उसे एंजॉय करने लगती है और ये सोचती है कि ये तो बिल्कुल प्रिंस के जैसा दिखता है। उसके बाद इसके भाई का कॉल आने लगता है और इसका भाई कोई और नहीं होता है, फैंगलैंग होता है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो वो बोलता है मैं तो घर पे हूँ भाई। तो वो बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो क्या, लेकिन पीछे से मुझे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही। जिसके बाद वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना मैं घर पे हूँ और मैं बस सोने के लिए जा रहा हूँ। जैसे वो बाहर निकलता है तो फैंगलैंग का जो सेक्रेटरी होता है वो खड़ा रहता है, वो उसे पकड़ लेता है और फिर घर लेके चला जाता है। जिसके बाद ये जाने लगती है तब वो जो ओनर होती है वहाँ की वो बोलती है मिस आप जाने से पहले यहाँ का बिल पे कर दीजिए, क्योंकि आपने इतना सारा चीज़ यहाँ खाया है पिया है, तो ये इसका बिल है। तो वो बोलती है कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। जिसके बाद वो बोलती है कि मिस आप प्लीज़ बकवास करना बंद कर दीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन तब वो उसके ऊपर गिर जाती है और सो जाती है। सुबह उठती है तो उसके हाथ में एक दारू की बोतल होती है और वो रात भर पीती रहती है। जिसके बाद ये सोचती है कि कैसी लड़की है जो इतना दारू पी गई। उसके बाद फिर यह उठती है और इसका सर भी दुख रहा होता है। फिर वो बोलती है कि देखो रात में मैं तुम्हें अपने घर इसलिए लेके आ गई, मुझे लगा कि तुम परेशानी में ना फंस जाओ, रात में अकेले जाओ तो तुम ज़रूर कोई अमीर होगी ना। तो वो बोलती नहीं मैं अमीर नहीं हूँ। तो वो बोलती तुम ऑर्फन हो क्या। तो वो बोलती नहीं मैं ऑर्फन भी नहीं हूँ। इसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम अमीर भी नहीं हो ऑर्फन भी नहीं हो तो तुम कैसे आई हो। तो वो बोलती है कि मैं एक पूल से निकली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ पे दुनिया की तरह नहीं होता है इंसान। जिसके बाद ये सोचती है कि ज़रूर ये पागल होगी। फिर बोलती है अच्छा तुम कम से कम अपना नाम तो बता दो। लेकिन उसके बाद जो वो अपना नाम बताती है वो बहुत ही बड़ा नाम बताती है, जिसके वो उसे उसी नाम में से बोलती है एक नाम को चूज़ करके कि मैं इतना बड़ा तो नाम तुम्हें नहीं बुलाऊंगी, सिर्फ जाओशी बुलाऊंगी, ठीक है ना। जिसके बाद वो बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है। और फिर वो बोलती है चलो अब बातें ख़त्म करो और मेरा पैसा इतना हुआ है और दे दो तुम। तो वो बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ। जिसके बाद ये जो औरत होती है वो बोलती है अच्छा तुम क्यों मजाक कर रही हो, दो ना मेरा पैसा। और जाओशी उसे एक हाथ में पकड़ा देती है कुछ और फिर भागने लगती है। इसके बाद ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि यार मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। फिर वो वहाँ पे
जाती है और वो बोलती है कि अरे आप प्लीज़ रोइए मत, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपका पैसा लौटा दूंगी। और उसके लिए वो डिलीवरी वुमन बन जाती है वहाँ की, और इसका पहला डिलीवरी होता है। तो वो जा रही होती है, तो वो उसको बोलती है कि अच्छे से जाना, ठीक है, अपना काम अच्छे से करना। तो वो बोलती है बिल्कुल, मैं अच्छे से सारा काम करूँगी और मैं आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगी आपके घर में काम करके। तो वो बोलती है थैंक यू। अब ये खुशी खुशी जा रही होती है, तभी वहाँ पे फैंगलन की गाड़ी आती है और फैंगलन को ऐसा लगता है कि उसने उसी लड़की को देखा, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि वो ये सब कुछ हेलुसिनेट कर रहा है और फिर वो उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जाओशी जो है वो अपना पहला ऑर्डर देने के लिए एक बिल्डिंग में पहुंच गई है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जा रही होती है वहाँ का जो गार्ड होता है वो उसे रोक लेता है और अंदर जाने नहीं देता है। तभी वहाँ अंदर से एक लड़का निकलता है और वो लड़का कोई और नहीं होता है, फैंगली होता है, जो कि फैंगलन का भाई है। और ये वही लड़का होता है जिसे जाओशी ने देखा था गाना गाते हुए, जिसके बाद वो बोलता है कि अरे तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग डिलीवरी मैन को भी अब अंदर आने नहीं दोगे क्या, इतना ज़्यादा तुम लोग ये हो गए, कम से कम देखो तो ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची की जैसी लड़की है, इसको भी तुम परेशान करोगे, तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा कर रहे हो अब। उसके बाद वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, तुम आओ तुम अंदर आ जाओ। और उसे कह के वो अंदर लेके चला जाता है। अब जब वो उसे अंदर लेके जाता है तो वो बोलता है कि अच्छा ये देखो ये मेरा घर है, ठीक है, और मेरा नाम फैंगली है, तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद वो अपना बड़ा नाम बताने जाती है, फिर उसे याद आता है तो बोलती है मेरा नाम जाओशी है, जाओशी। उसके बाद वो बोलता है ठीक है जाओशी, आज से जो मेरा बिजनेस है वो तुम्हारा बिजनेस है और तुम्हारा बिजनेस है वो मेरा बिजनेस है। मतलब इन शॉर्ट जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है और जो मेरी प्रॉब्लम है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, समझ गई ना, इसीलिए तुम कपड़े उतारो। जिसके बाद वो बोलती है क्या कपड़े? तो बोलता है देखो बात ये है ना कि मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है मेरे भाई ने और मुझे कहीं भी जाना आने देना नहीं जाता है, क्योंकि तुम जैसा देख सकती हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का कपड़ा एक्सचेंज कर लें और तुम यहाँ पे रुको। मेरे भाई को लगेगा कि तुम यहाँ हो, यानी मैं यहाँ हूँ और मैं बाहर जाऊँगा तुम्हारे कपड़े पहन के। तुम्हें समझ में आ गया ना? तो वो बोलती है तुम यहाँ से निकलना चाहते हो लेकिन क्यों? तो वो बोलता है मैंने तुम्हें बताया ना कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। जिसके बाद वो उसकी ड्राइंग को देखती है और बोलती है कि ये तुमने क्या बनाया है? तो वो बोलता है कि पेंटिंग। तुम्हें क्या पता है पेंटिंग के बारे में? पेंटिंग बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है, तुम अपने सारे इसको अपने पेंटिंग में डाल सकते हो ऐसे वैसे। फिर बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब ये फैंगली के कपड़े पहन के वहाँ पे बैठ जाती है और फैंगली इसका कपड़ा पहन के बाहर चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे फैंगलन आ जाता है और उसके बाद वो उससे कुछ पूछता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही होती है। तभी वो उसे ज़ोर से पकड़ के खींचता है और जब वह देखता है तो एक खूबसूरत सी लड़की होती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और फैंगली कहाँ गया? तो वो बोलती है सुनो मिस्टर, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, समझे तुम? वो बोलता है कि आखिर तुम हो क्यों यहाँ पे और तुम हो कौन, तुम बताओ। तो वो बोलती है कि नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें, मैंने कहा ना। जिसके बाद वो बोलती है कि देखो मुझसे दूर रहो, अगर तुम मेरे पास आए ना एक भी कदम बढ़ाया तो मैं चिल्ला दूंगी और सबको बोल दूंगी तुम मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हो। जिसके बाद वो अपने पावर को उस पर यूज़ करना चाहती है, लेकिन उसका पावर यूज़ हो नहीं रहा होता है और उसका जो सर है वो पटकाने वाला होता है बोर्ड से, ज़मीन से, आई मीन गेट से। तब उसे वो बचा लेता है और फिर वो बोलता है कि देखो मुझे बता दो मेरा भाई कहाँ गया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद वो बोलती है नहीं मैं एक भी वर्ड नहीं बोलूँगी और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद उसका जो गार्ड है वो पीछे करता है उसका, लेकिन वो बोलता है कि मत करो और वो उसके रेस्टोरेंट का कार्ड गिर जाता है। जिसके बाद वो देख लेता है। उसके बाद फिर वो जब आती है वहाँ पे घर मतलब रेस्टोरेंट में, तब उसकी जो मिस होती है, उसकी जो ओनर होती है, वो बोलती है कि एक लड़का यहाँ पे आया था हैंडसम सा और वो तुम्हें ये दे के गया है और उसने बोला है कि वो आएगा और आके तुमसे रेस्टोरेंट में शाम में मिलेगा। जिसके बाद ये सोचती है कि शायद फैंगली आया होगा और उसने अपने प्रॉमिस को निभाया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो जो उसकी ओनर होती है वो बोलती है अपना काम तुम जल्दी से पूरा कर लो ताकि शाम में तुम्हें टाइम रहे और तुम उस लड़के से मिल पाओ। लेकिन जैसे ही वो शाम में आती है सारा काम करके, तो वो देखती है कि वो फैंगलैंग है ना कि फैंगली, और उसकी जो मिस होती है यानी उसकी जो मालकिन होती है वो बोलती है देखो ये हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी। तो वो बोलती है कि अच्छा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, जाओ तुम्हें उसे सर्व करना होगा। जिसके बाद वो जाती है और जाके उसे बोलती है कि सर ये हमारा मेन्यू है और आपको इसमें सारे डिश मिलेंगे, आपको जो भी बोलना है आप ऑर्डर कर दीजिए, मैं ला के दे दूँगी। लेकिन वो बोलता है कि मुझे ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी देख के तुम्हें जो भी है तुम ला के दे दो यहाँ पे। वो बोलती है ठीक है, लेकिन वो बोलता है मेरा एक शर्त है कि तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। जिसके बाद वो बोलती है नहीं। फिर उससे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है? तो बोलती है सॉरी मैं बाहर की बातें नहीं बता सकती हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे ही हाथ का खाना खाना है। वो बोलती है नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद वो ज़िद करने लगता है। तो वो बोलती है कि ठीक है अगर आपको इतना ही ज़्यादा शौक़ है तो मैं बनाती हूँ खाना। जिसके बाद ये चली जाती है, लेकिन इसे गैस भी जलाना नहीं आता है और जब यह एक मसाले का डब्बा खोलती है तो उसके नाक में चला जाता है और ये छींकने लगती है। बोलती है कि पता नहीं अर्थ पे कैसे
कैसे अजीब चीज़ें रहती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। जिसके बाद ये पूरा आग लगा देती है। फैंगलैंग आता है वहाँ पे और आके उस आग को बुझाने के लिए बोलता है फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ, तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बोलती है मैं तो कुकिंग कर रही थी ना। जिसके बाद फिर वो उसे समझ नहीं आता कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। जिसके बाद वो जो फैंगलैंग होता है वो अपने शर्ट से उस आग को बुझा देता है और फिर एक बड़ा सा डेगची रख देता है। अब जब उसके बॉडी को वो देखती है तो उसे याद आ जाता है कि लगता है इसी आदमी को मैंने बचाया था, क्योंकि इसके भी बॉडी का स्मेल वैसा ही है जैसा उस आदमी का था। फिर वो उसके चेस्ट को छूने लगती है और फिर वो उसे बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है छू के। जिसके बाद ये सोचता है ज़रूरी है परवर्ट लड़की होगी। जिसके बाद फिर वो गौर से उसको देखने लगती है और उसके बाद वो उसे भी देखने लगता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। फिर उसे याद आ जाता है कि ये वही आदमी है। उसका शक्ल दिख जाता है एक्चुअली में कि वही है और फिर वो उसे सूंघने लगती है। जिसके बाद फैंगलैंग को समझ में आ नहीं रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रही है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई पगली लड़की है। जिसके बाद फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो